नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम 2017 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो हमारे नेट जेआरएफ का सेकेंड पेपर था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, यानी इसका अर्थ क्या है महामुद्रा शब्द का। तो इसका जो अर्थ है वो क्या है, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग जो है इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किसका है। कि जायसी के जो श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन जो है किसका है। तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन जो है वो किसका है, रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। अगला क्वेश्चन है कि विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति का समावेश किया। तो पूजा पद्धति का समावेश जो है वो कैसे किया, युगलोपासना से। अगला क्वेश्चन है कि सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों प्री बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वैघे नाश। यह जो दोहा है किसका है और किससे लिया गया है। तो ये रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। किससे, रामचरितमानस के सुंदरकांड से। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल के अनुसार रामचंद्रिका है, क्या है। डॉक्टर पीताम्बर बड़वाल ने कहा है कि एक रामचंद्रिका जो पुस्तक है ये फुटकर कविताओं का संग्रह है। क्या है, फुटकर कविताओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि रीति मुक्ति कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं वो हैं स्वानुभूति और स्वच्छंदता। स्वानुभूति और स्वच्छंदता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीख सिखाई ना मानती है, बरही बांस संग संखिनी के आवे, खेलत खेल न जाल में, बिना काम वृथा कम जाम बितावे, छोड़ के साथ सहेलिन को, राही के कई कौन सवादाही पावे, कौन परी या बानी अरी, नित निर्भरी गागरी ढरवे। इस सवया में नायिका की सखी का भाव व्यक्त हुआ है। वो भाव जो है उपालंब है। कौन सा भाव है, उपालंब भाव है। अगला है क्वेश्चन कि घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरे में सामने रक्तलोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं अंधेरे कविता जो है उससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रियंबद कविता से संबंधित पात्र है। प्रियंबद जो है किस कविता से संबंधित है, असाध्य वीणा से संबंधित है। किससे, असाध्य वीणा से। अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1935 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा की भी। तो ये बात जो है वो किसने कही है, ये कथन जो है वो किसका है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा है,
प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि कामाध्यात्मक की समस्या उठाई गई। कामाध्यात्मक की समस्या उठाई गई थी किसमें? उर्वशी रचना में। किसमें उठाई गई थी? उर्वशी रचना में। अगला क्वेश्चन है कि छत्री उठो अब तो कुवस की कालिमा को मेट दो, निज देश के जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हार रहे हैं पार है क्या कलेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन जो है वो किसका है? यह कथन है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या बेस्याएं नहीं हैं, इसीलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? ये जो कथन है कमलेश्वर का है। किसका है? कमलेश्वर का है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण हुआ है। किसमें हुआ है? मायादास की माड़ी उपन्यास में सिख अलमदारी से उखड़ती हुई ब्रिटिश समाजशाही का चित्रण हुआ है, साम्राज्यशाही का। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं, कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं, कौन है? महादेवी वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलम का मजदूर और कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद्र घर में, इनमें से जीवनी जो है नहीं है। किसकी जीवनी? जो इसमें से है वो जीवनी नहीं है, तो इसमें जो रचना है वो है मेरी पत्नी और भेड़िया जो है ये जीवनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पुड़िया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। किसमें है? जुलूस उपन्यास में है। जुलूस किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अतएव दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतासनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद जो है किसका है? चंद्रगुप्त नाटक के पात्र का, चाणक्य का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक में आया है। कौन सा? 8वां सर्ग जो है सुरेंद्र वर्मा के नाटक में आया है। अगला क्वेश्चन है रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारीवाद संयोग दृश्य निष्पत्ति ग्रंथ में आया है। किसमें आया है? नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त हो गई हो वहाँ अलंकार होता है। कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव में रस का अवयव नहीं है। कौन सा नहीं है? भाव जो है रस का अवयव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि श्लेष माधुर्य शक्ति एवं समाधि में से काव्य गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? काव्य गुण शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। कथन किसका है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है
कि अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में अध्याय कितने हैं? तो इसमें जो अध्याय हैं 26 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। कौन नहीं है? साम्यवादी व्यवस्था में ही राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कि जाका, देरिदा, डेनियल बेल, रोला बर्थ एवं रेमांड विलियम्स में से उत्तर आधुनिकता का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? रेमांड विलियम्स से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पीर भर्यो जी धीर धर्यो नाही, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की मनः स्थिति का संकेत किया गया है। कैसा संकेत किया गया है? दुखात रेख जो है, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलयुग का वर्णन किया है। किसमें किया है? कलयुग का जो वर्णन है रामचरितमानस के किस कांड में है? उत्तर कांड में है। किसमें है? उत्तर कांड में। अगला क्वेश्चन है कि स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत है किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन है कि आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है किस पर? कठोर उपनिषद पर। अगला क्वेश्चन है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। क्या है? सूनी घाटी का सूरज। ये उपन्यास जो है किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। अगला क्वेश्चन है, काम और राम का द्वंद्व चित्रित है। किसमें चित्रित है? मानस के हंस उपन्यास में काम और राम का द्वंद्व चित्रित है। अगला क्वेश्चन है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत संवाद जो है किसका है? बड़ी लड़की है जो पात्र उसी का ये संवाद है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कारवां जो है एकांकी संग्रह है। ये किसका है? कारवां ये जो है भुवनेश्वर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम, पहले कुबलय माला कथा, कुबलय माला जो है 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी। उसके बाद है राउल बेल का 10वीं शताब्दी। उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में। फिर वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रचना काल की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काव्य कृतियों का जो सही आंसर है वो क्या होगा? पीहू पावती जो है इसका प्रकाशन 1725 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हंस जवाहिर का समय है 1726। फिर अनुराग बांसुरी का समय है 1744। फिर यूसुफ जुलेखा का समय है 1790। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिलता 1331 की रचना है। छिताई वार्ता 1590 की है। भक्तमाल 1600 ईस्वी की है और चित्रावली 1613 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो अज्ञेय की रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? पहले आएगा इत्तलम कब लिखी गई? 1946 ईस्वी में। फिर हरी घास पर क्षण भर 1949 में लिखी गई, 1949 ईस्वी में। फिर आंगन के पार द्वार 1961 इसका समय है। फिर कितनी नावों में कितनी बार, इसका जो समय है
67 ईस्वी इसका समय है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। पहले आएगा प्रेम माधुरी, इसका समय है 1875। फिर शांत पथिक 1902 ईस्वी। फिर प्रिय प्रवास 1914। फिर मिलन 1917। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो महादेवी की रचना निहार पहले आएगी, उसका समय है 1930। फिर आएगी रसीम 1932। फिर आएगी नीरजा 1935 ईस्वी। फिर दीपशिखा 1942 ईस्वी। नीरजा 1930, रसीम 1932, नीरजा 1935, दीपशिखा 1942। अगला क्वेश्चन है कि जन्म काल के अनुसार रचनाओं का सही क्रम क्या है। पहले शमशेर बहादुर सिंह 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। फिर भवानी प्रसाद मिश्र 1913 ईस्वी में। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 ईस्वी में। फिर भारत भूषण अग्रवाल 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो उपन्यास जो है पहले आएगा आपका बंटी 1971। फिर चितकोबरा 1979। फिर सालमी 1987। फिर कठ गुलाब 1996 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगी कहानी दो बैलों की कथा 1931। बड़े, फिर उसके बाद बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी। फिर उसके बाद कफन 1936 ईस्वी। फिर क्रिकेट मैच 1937 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रचना काल के अनुसार नाटकों का सही क्रम क्या है। तो नाटकों का सही क्रम पहले आएगा मादा कैक्टस 1959। फिर द्रौपदी 1972। फिर सिंहासन खाली है 1974। फिर एक और द्रोणाचार्य 1977। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथ का सही क्रम क्या है। पहले प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी। फिर कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की आलोचना है 1973। फिर साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981। फिर है वाद विवाद और संवाद 1989। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो पहले कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी में। फिर हादसे 2005 ईस्वी में। फिर एक कहानी यह भी 2008 में। फिर और औरत 2010 ईस्वी में। फिर उसके बाद प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है क्या है। भारत जननी पहले आएगा 1877। फिर स्कंदगुप्त 1928। फिर अंधा युग 1955। फिर आधे अधूरे 1969। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल सही क्रम क्या है। तो पहले धन्यालोक। फिर वक्रोति जीवितम। फिर कवि कंठाभरण। फिर साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। कार्ल मार्क्स 1800 से 1800। फिर फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ईस्वी। फिर व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 से 1924 तक। फिर माओ तेज तुंग 1893 से 1976। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कवि हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। तर्क है कि क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन
काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या ये बात सही है? नहीं। तर्क गलत है, स्थापना जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक आचेतना की प्रक्रिया है। क्या सही है? स्थापना बिल्कुल सही है। उसके बाद तर्क है क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रही है। तो ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व सामान्य है। क्या ये बात सही है? समन्वय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि उनके नाटकों की रचना संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। दोनों बात ही सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिव तत्व की उपाधि करता है। स्थापना जो है सही है। उसके बाद है तर्क कि इसीलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोक मंगल नहीं है। नहीं, लोक मंगल है, तो ये है जो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडली विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुदैव कुटुंब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तर्क है क्योंकि पूंजीवाद व्यवस्था से स्थानीय संस्कृति को संपूर्णता नष्ट कर दिया और अब पूरा विश्व एक परिवार है। नहीं, ये जो बात है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम के स्थापना है कि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्त्रीय वर्चस्ववाद का निषेध किया है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। तर्क इसका है कि इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मक को बढ़ावा मिलता है। सही है? नहीं, गलत है। अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक एक रूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है। स्थापना जो है सही है कि गलत है? गलत है। अगला क्वेश्चन है तर्क क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। नहीं, खंडित करता है, तो तर्क भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी स्थापना जो है कि हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्व समावेशी बहुलतावादी संस्कृति इकाई है। क्या? बिल्कुल सही बात है। तर्क है क्योंकि भारत में एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। तर्क और स्थापना दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे वीर स्थापना है कि जैसे वीर कर्म से पृथक कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। बिल्कुल सही है। तर्क है इसका क्योंकि सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। जो भीतर है वही बाहर है। बिल्कुल सही है। तो स्थापना और तर्क इस क्वेश्चन के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्थापना है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। तो इसका तर्क क्या है? क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति सी अविरोधी सत्य का पर्याय है। क्या ये दोनों बातें सही हैं? स्थापना और तर्क? जी, ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। तो राघव चेतन जो हैं किससे संबंधित हैं? कुछ पात्र हैं और उससे संबंधित ग्रंथ हैं। राघव चेतन पद्मावत से संबंधित हैं, श्री दामा शूरदास सूरसागर से संबंधित हैं, सबरी रामचरितमानस से संबंधित हैं, चंदा चंदायन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है। क्या है? बैरांग संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास की। बिरहा मंजरी नंददास की। इंद्रावती नूर मोहम्मद की। वीर सिंह देवचरित केशवदास की। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रंथ और रचनाकार।
मधुमालती किसका ग्रंथ है? मंझन का। रस पंचाध्यायी किसका ग्रंथ है? नंददास का। फिर भक्ति प्रताप किसका है? चतुर्भुज दास का। फिर प्रेम वाटिका किसका ग्रंथ है? रस खान का। अगला क्वेश्चन है कि रचना और रचनाकार। मिलन यामिनी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। दिल्ली किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सागर मुद्रा किसकी है? आज्ञे जी की। इतने पास अपने किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन है कि पात्र हैं और उपन्यास हैं। कौन सा पात्र किस उपन्यास से संबंधित है? लाला मदन मोहन किससे संबंधित हैं? परीक्षा गुरु से। नाहर सिंह किससे हैं? न्यूटन ब्रह्मचारी से। लाला भगवान दास बामा शिक्षक से संबंधित हैं। वासुदेव शास्त्री भाग्यवती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाटक और नाटककार। युगे युगे क्रांति किसका नाटक है? विष्णु प्रभाकर का। दशरथ रथ नंदन किसका नाटक है? जगदीश चंद्र माथुर का। सूर्यमुख किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। रंग दे बसंती किसका नाटक है? भीष्म साहनी का। अगला है ग्रंथ और आचार्य। तो काव्य दर्श किसका ग्रंथ है? दांडी का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला है कि उद्भट काव्य अलंकार संग्रह है। उद्भट का जो ग्रंथ है कौन सा है? काव्य अलंकार संग्रह। मम्मट का कौन सा है? काव्य प्रकाश। पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। अगला क्वेश्चन है सिद्धांतकार और कृति। सरियुस दे फार्डिनांड किस इनका क्या है? कोर्स इन जर्नल लिविंग। जॉर्ज लुकास का स्टीज इन यूरोपियन रियलिज्म। अगला है एलन टेंट, इनका जो है टेसन इन पोएट्री। अगला है हावर्ड फास्ट लिटरेचर एंड रियलिटी। अगला क्वेश्चन है कि कुछ पंक्तियां हैं और कवि हैं। तो ये पंक्ति जो है, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं हूँ एक तारा क्षुद्र हूँ। तो ये किसकी पंक्ति है? गया प्रसाद शुक्ल सन्हेई की। अगला है निकल रही उराहा से ताक रहे सब तेरी राह। किसकी पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। अगला है जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा। किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। अगला है अरुण अधर की पल्लव प्रांत मोतियों सा हिलता हिम सहास। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। अगला क्वेश्चन है नाटक है और संवाद है। तो चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा संवाद है? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो ये जो पंक्ति है किस नाटक से है? चंद्रगुप्त नाटक से। अगली पंक्ति है हमारी कि भूमा का सुख और उसकी महानता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, जिसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। किसका है? दंडायन का। अगला कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। किसकी पंक्ति है? कार्नेलिया की। अगली पंक्ति है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। किसने कही है ये बात? चाणक्य ने। तो ये था हमारा आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे हम समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।